आखिर अब तक कहां छिपा था ये नायाब नमूना। दिल को छू जाने वाली इस इमारत को तभी तो लोग कहते हैं दिलवाड़ा का अजूबा। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और तस्वीरों में आपने जो कुछ देखा शायद कहने की जरूरत नहीं। वाकई हस्तशिल्प का खजाना है ये मंदिर। लेकिन बड़ी बात यह कि जिस खूबसूरती को इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे पहले टीवी स्क्रीन पर इसकी तस्वीरें आपने नहीं देखी होंगी। तस्वीर एक मंदिर की। वो तस्वीर जिसकी कितनी भी तारीफ की जाए कम है। वक्त अपने पांव बढ़ाते हुए आगे निकल गया, लेकिन इस मंदिर का वक्त जैसे आज भी ठहरा हुआ है। आज भी इसकी खूबसूरती वैसे ही बरकरार है जैसे सदियों पहले हुआ करती थी। मंदिर का एक एक हिस्सा ऐसे तराशा हुआ है जैसे वो अभी बोल उठेगा। दुनिया में शिल्प का खजाना है ये मंदिर। ऐसी खूबसूरती जिसका दीदार हर कोई करना चाहता है। कलाकृति और शिल्प का ये बेजोड़ नमूना जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। मंदिर की दीवारें हों, उसके खंभे हों या कुछ और, ऐसे तराशा हुआ है सब कुछ जिसे देखकर आंखें ठहर ही जाती है। इस मंदिर का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जिसे शिल्प से नहाया नहीं गया हो। मंदिर की एक एक दीवारें आज अपनी कहानी बयां करती है, अपना इतिहास बताती है ये दीवारें। जी हाँ, वो तस्वीरें जिसे आज तक टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखाया गया। वजह सिर्फ एक ही है, मंदिर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों पर सख्त पाबंदी है। कोई भी इस मंदिर की तस्वीरें नहीं उतार सकता, लेकिन इस खूबसूरती को आपके सामने आना ही था। हमने बड़ी मुश्किलों के बाद शिल्प के इस बेजोड़ नमूने को अपने कैमरे में कैद किया और आप तक पहुंचाया। वो तस्वीरें जो आज तक दुनिया के आंखों से ओझल थी, वो तस्वीर जिसे देखने वालों ने नंगी आंखों से देखा तो सिर्फ इस मंदिर के आंगन में जाकर, लेकिन समय ने टीवी स्क्रीन पर दीदार कराया आपको इस खूबसूरत तस्वीरों का। ये वो मंदिर है जिसका दीदार करने देश ही नहीं 7 समंदर पार से भी लोग आते हैं। जो कोई भी इस मंदिर के दर्शन एक बार कर ले, इसकी बेमिसाल वास्तुशिल्प को देखकर दांतों तले उंगलियां दबा ले। सिर्फ एक ही नहीं
बल्कि पूरे 5 मंदिरों का ये समूह है। सबकी अलग अलग पहचान है। इस मंदिर से जुड़ी हैं कई बातें, कई कहानियां और कई मान्यताएं जो अपने आप में अनोखी है। लेकिन आज हम सबका करेंगे खुलासा, एक एक कर, धीरे धीरे। बस बने रहिए हमारे साथ। इस समय माउंट आबू से अनिल एरन। बदलते वक्त के साथ दुनिया बदल गई, लेकिन ये मंदिर आज भी वैसा ही है। इस बेजोड़ नमूने को जो एक बार देख लेता है उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। अब बात यहां तक पहुंच गई है कि इसे भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल करने की मांग उठने लगी है। वास्तुशिल्प के इस बेजोड़ नमूने को जरा गौर से देखिए। मंदिर के आंगन में खड़े होकर अपनी नंगी आंखों से न सही, लेकिन अपने टीवी सेट पर आप इस बेजोड़ नमूने को देख पा रहे हैं। वाकई नक्काशी और खूबसूरती की मिसाल है ये मंदिर। माउंट आबू के आगोश में ये मंदिर आज हर किसी की आंखों का तारा बन गया है। माउंट आबू की सरजमी पर खड़ा ये मंदिर दिलवाड़ा के जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ कुल 5 मंदिरों का समूह जरूर है, लेकिन यहाँ के 3 मंदिर खास हैं। आपको बता दें, दिलवाड़ा का ये मंदिर 48 खंभों पर टिका हुआ है। जी हाँ, पूरे 48 खंभे हैं इस मंदिर में। मंदिर की वास्तुकला और शिल्प को देखकर तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि ऐसा नमूना शायद ही आपको दुनिया भर में देखने को मिले। तभी तो कभी एक लेखक ने इस मंदिर को देखकर कहा था कि ताजमहल अपनी जगह होगा, लेकिन ऐसी इमारत दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। दिलवाड़ा के मंदिर के बारे में पढ़े जाने वाले कसीदे की इससे बड़ी मिसाल भला और क्या हो सकती है। भले ही दिलवाड़ा का ये मंदिर दुनिया के 7 अजूबों में शुमार नहीं है, लेकिन यहाँ के लिए ये मंदिर अजूबा है। लेकिन बदलते वक्त के साथ जैसे जैसे दुनिया अपनी नंगी आंखों से इस मंदिर की बेमिसाल नक्काशी से दो चार हो रही है, आवाज उठनी शुरू हो गई है कि इसे भी अजूबों की फहरिस्त में जगह मिलनी ही चाहिए। बहुत ज्यादा सुंदर है, ताजमहल से बिल्कुल कम नहीं है और इसको भी वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहिए और वंडर ऑफ वर्ल्ड में शामिल करना चाहिए। ये ताजमहल तो कट नहीं है ते इन्हें भी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Yes, this is a very beautiful temple and I think it should get its place and it should be considered as one of the wonders of the world. वाकई खूबसूरती की इस बेमिसाल इमारत को जो कोई भी देखेगा तो उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी। कोई भी इसे देखेगा तो अजूबा ही कहेगा। मंदिर के स्तंभ के अलावा उसकी वेदी की बनावट और बारीक नक्काशी को बारीकी से देखें तो आप सोच उठेंगे कि आखिर किस संगत राश ने इतने करीने से इसे तराशा होगा। इतना ही नहीं, दिलवाड़ा जैन मंदिर कई नामचीन हस्तियों के दीदार का भी गवाह रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री और पहले राष्ट्रपति ने भी इसका दीदार किया था। इसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सहित कई सियासी हस्तियों ने इस मंदिर को अपनी आंखों से देखा। जाहिर है, मंदिर की अद्भुत कलाकृति ने उनके दिलों पर भी गहरी छाप छोड़ी। खूबसूरती और नक्काशी के इस बेमिसाल नमूने के दीदार के बाद तो वो इसके इतने दीवाने हुए कि दोबारा देखने की ख्वाहिश दबा नहीं पाए। वक्त की गर्द मंदिर की चमक को जरा भी फीका नहीं कर सकी। तभी तो ये आज भी उसकी तरह खड़ा है जैसे सदियों पहले था। सफेद संगमरमर से तराशा गया ये मंदिर वाकई कमाल का है। अगर इसे दुनिया भर के 7 अजूबों में शामिल करने के लिए आवाज उठ रही है तो गलत नहीं है। इस समय माउंट आबू से अनिल एरन।
दिलवाड़ा का यह अजूबा आज तक लोगों की निगाहों से दूर क्यों रहा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इसलिए कि ये आस्था का केंद्र है, इसको खूबसूरती के बाजार में नुमाइश के लिए न लाया जाए, या फिर इसलिए कि कहीं किसी की बुरी नजर न लग जाए, कहीं मूर्ति चोरों की निगाहें इधर न आ जाएं, कहीं ऐसे लोग न इस तरफ निगाहें उठा लें जिनकी बुरी नजर से ये बचा हुआ है तो ही ठीक है। लेकिन क्या जहां ताजमहल के चर्चे होते हैं, इसकी खूबसूरती के बारे में बताया जाता है, वहां दिलवाड़ा के इस अजूबे को यूं एकदम गुमनाम रखना ठीक है? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन वाकई ऐसी खूबसूरती आपने देखी नहीं होगी। इस खूबसूरती को कुछ और पहलुओं से आपको दिखाएंगे, फौरन हाजिर होते हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का इतिहास जितना पुराना है, उसकी खूबसूरती उतनी ही नई लगती है। जरा सोचिए, इस खूबसूरत इमारत को खड़ा किए जाने में कितना वक्त लगा होगा, कितना खर्च किया गया होगा इस मंदिर की इस दिलकश नक्काशी में। एक मंदिर जिसे देखकर कोई भी उसकी सुंदरता का दीवाना हो जाए।